एमएलसी के कविता ने ईडी के इल्जामात और अपनी हिरासत को लेकर वजाहती बयान दिया। वो सख्त तरीन हिरासत व सिक्योरिटी के दौरान मीडिया से बात करने लगी और चलते चलते पुरजोर अंदाज में उन्होंने कहा कि ईडी के तमाम इल्जामात सरासर बेबुनियाद, लघु और सियासी मोहरिकात पर मबनी हैं। उन्होंने कोई जुर्म सरजद नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सियासी रखावत और दुश्मनी है जिसको कभी भी साबित नहीं किया जा सकता। ईडी के पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, लेकिन वो अपने आकाओं के हुक्म पर कानून से इन्हिराफ करते हुए जमहूरी व दस्तूरी अक़दार को पामाल कर रहे हैं। एमएलसी के कविता ने कहा कि मैंने रोज़े अव्वल से ही कहा कि मैंने कोई जुर्म सरजद नहीं किया है और मैं बेकसूर हूँ। आज भी मैं अपने अल्फाज पर कायम हूँ। उन्होंने कहा कि मुल्क की आवाम बिलखसूस ख़वातीन में मेरी बढ़ती हुई मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार मरकजी हुकूमत ने मुझे अपने जालिमाना मंसूबों का निशाना बनाया और मैं जल्द ही बेकसूर साबित हो जाऊंगी। Same thing that was 1 year back. It is an illegal arrest. We are going to fight it out. It is a political case. It is a fabricated case. It is a false case. We are fighting it out. Please. We are asking the same thing again and again. There is nothing new. फर्जी केस है, गलत केस है, illegal arrest है, हम कोर्ट में लड़ेंगे। मनाइए महफिले ईद खुरानास के साथ। हर रोज उम्दा लिबास, रमजान के लिए कुछ खास। शानदार वाइट्स, कुर्ता पजामास, सॉलिड स्टाइल पठानीज एट अनबीटेबल प्राइसेस। इतना ही नहीं, अब आपके शहजादे के लिए दिलकश अंदाज में, दिल में फिर से खुशियों का पैगाम। मुबारक हो रमजान। खुरानास, इंडियाज नंबर 1 एंड योर फेवरेट। किंग्स पैलेस फंक्शन हॉल, किला रोड, निजामाबाद। नबीन फंक्शन हॉल, इंजन बोली। बिलो होटल राजधानी, सितंबर बाजार। बिसाइड मिनर्वा स्वीट्स, टोली चौकी। हीरा हॉल बिल्डिंग, एबिट्स। बंधन फंक्शन हॉल, टोली चौकी। प्राइम मेरिडियन फंक्शन हॉल, मलकपेट। क्लासिक फंक्शन हॉल निजामाबाद में कांग्रेस पार्टी के अखिलती कायदीन की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार की निगरानी तर्जुमान जिला कांग्रेस एजाज अहमद मसूद ने की। कारगुजार सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ एमएलसी, चेयरमैन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान, साबिक एमएलसी आकुला ललिता और साबिक मेयर आकुला सुजाता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दीगर मेहमानों में सदर सिटी कांग्रेस केशव वेणु, सीनियर कायद एन रत्नाकर के अलावा राजेंद्र प्रसाद, शेखर गौड़ शामिल थे। जबकि अखिलती कायदीन में कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, मोहम्मद ईसा, आरिफ खान, हबीब मुस्तफ़ा अलकाफ, सैयद कैसर, मोइन यूनुस, मोहम्मद एजाज, अब्दुल सत्तार के अलावा उबैद बिन हमदान, अबूद बिन हमदान और मुजाहिद खान व दीगर शामिल थे। इस मौके पर मौलाना समीउल्लाह इमाम खतीब मक्का मस्जिद ने रिक्कत अंगेज दुआ की। उन्होंने मुल्क में अमन अमान व एकजहती की बरकरारी, मुल्क की तरक्की व सालिमियत के लिए खुसूसी दुआ की और कहा कि दौर हाजिर में मुट्ठी भर फिरका परस्त अनासिर माहौल में मुनाफरत का जहर घोल रहे हैं। उन्होंने अल्लाह सुब्हाना तआला से दुआ की कि इन शरपसंद तकसीम पसंद अनासिर के मंसूबों को नाकाम बना दे। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ एमएलसी ने कहा कि एक रूहानी व पाकीज़ा महीना हम पर साया फगन है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आज मैंने अपने अखिलती भाइयों के साथ दावत इफ्तार में शिरकत की। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि इस मुक़द्दस महीने में दुआओं का खुसूसी एहतमाम करें। बिलखसूस मुल्क में तंग नजरी व मुनाफरत की सियासत को नाकाम करने और मुल्क को तफरीक व बदअमनी फैलाने वाले अनासिर से नजात दिलाने के लिए दुआ की ख्वाहिश की और साथ ही सेकुलर ताकतों की कामयाबी के लिए भी दुआओं के एहतमाम की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रियासत में एक सेकुलर हुकूमत है जो समाज के तमाम तबकात के साथ यकसा इंसाफ करेगी और सबके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। ताहिर बिन हमदान, चेयरमैन उर्दू अकेडमी ने भी आमतुल मुस्लिमीन से खुसूसी दुआओं के एहतमाम की ख्वाहिश की और ईद उल फितर की क़बल अज़ मुबारकबाद पेश की। हमारे महिला भाइयों ने इफ्तार की दावत दी। शहर सेकुलरिज्म का मिसाल है। इस शहर में हिंदू भाइयाँ हैं, मुसलमान भाइयाँ हैं, सिख भाइयाँ हैं,
गुजराती, मारवाड़ी, क्रिश्चियन कास्ट का हमेशा ये सेक्युलरिज्म का निज़ाम बनते आ रहा है। निज़ामाबाद किसानों की जिला है। रमज़ान की इफ्तार के अवसर पर मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि आने वाले दिनों में निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हर मामले में तरक्की हो, खासकर एजुकेशन में, इंडस्ट्रीज में, फसल में, खेत में, हर तरीके का तरक्की होना बोल के अल्लाह मियां से दुआ करते हैं। खुशियों का महीना, इस खुशियों के महीने में हम सब मिलकर आज इफ्तार में शिरकत किए। खुसूसन हमारे तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट MLC महेश कुमार गौड़ साहब, साथ ही साथ अकमल अंता जी और हमारे कुंदूज भाई केशव वेणु रत्नाकर, हमारे साथ जो भी है, हम सब मिलकर कौमी एकजुटता के लिए, इस मुल्क की एकजुटता के लिए, इस मुल्क के संविधान को हमेशा बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी जो आगे बढ़ रही है, मैं हम सब की तरफ से उनका मुबारकबाद देते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसन आने वाले रमज़ान ईद की भी मुबारकबाद देते हुए हम सब मिलकर निज़ामाबाद शहर का नाम, तेलंगाना रियासत का नाम सारी दुनिया में हम रोशन करेंगे। हम मिलकर काम करेंगे, मिलकर रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से यही दुआ है हम सब की, रमज़ान के महीने में हमारी गलतियाँ भी शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। एसीपी ट्रैफिक कोटेश्वर राव ने ईद उल फितर के मौके पर ईदगाह जदीद व कदीम के अलावा दीगर ईदगाहों में ट्रैफिक के निज़ाम को मौसर बनाने और किस तरह ट्रैफिक को जाम होने से बचाया जा सके और कहां पर पार्किंग की सहूलत फराहम की जा सके और कहां तक बड़ी गाड़ियों को दाखिले की इजाजत दी जाए, इस ताल्लुक से तफसीली जायजा लिया। और साथ ही उन्होंने CI ट्रैफिक और ईदगाह जदीद कमेटी के जिम्मेदारान से भी इस मामले में मशावरत की ताकि ईदगाह के आने वाले मुसल्लियों को किसी किस्म की मुश्किलात दरपेश न आए और ट्रैफिक जाम के मसाइल पेश न हो। एसीपी ने मशावरत के बाद एक ठोस प्रोग्राम तरतीब देने और ट्रैफिक को बेकाबू होने से बचाने का तयक़ुन दिया। साथ ही ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारान से भी ताउन की ख्वाहिश की। इस मौके पर सदर ईदगाह कमेटी अब्दुल रहमान बाजारारा, सेक्रेटरी अहमद अब्दुल हलीम, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वसीम अहमद खान, नायब सदर मोहम्मद रफीक, किंग पैलेस अहमद पाशा, एग्जीक्यूटिव मेंबर के अलावा दीगर मौजूद थे। बुरखा खवातीन की अजमत व विकार की अलामत। पर्दादार खवातीन मुहज्जिब लेकिन जदीद फैशन के तकाज़ों से हम आंग बुरखों की तलाश में होती है। बुरखा जो पर्दे की तकमील भी करे और शख्सियत को बावकार व जाजिबे नजर भी बनाए और नफासत व पाकिज़गी की अलामत भी हो, तो फिर इस तरह के नफीस व आला मियारी कपड़ों से तैयार करदा बुरखों के लिए तशरीफ लाए शहर निजामाबाद के मारूफ बुरखा हाउस निसा कलेक्शन पर। जी हाँ, निसा कलेक्शन गुज़िश्ता कई सालों से खवातीन का पसंदीदा मरकज बना हुआ है। निसा कलेक्शन व बुरखा हाउस शहर के खल में नेहरू पार्क पर खूबसूरत शोरूम में आपको हमा अक़साम के ब्रांडेड बुरखों के अलावा जदीद फैशन के तकाज़ों से हम आहंग मलबूसात का भारी ज़ख़ीरा दस्तयाब मिलेगा जो आपकी नजरों को खैरा कर देगा। अगर आपने रमजान की शॉपिंग नहीं की है और आप चाहते हैं कि मियारी वो दिलकश मलबूसात व बुरक़े खरीदे जो बिल्कुल वाजिब व किफ़ायती दामों में हो, तो फिर देर किस बात की। तशरीफ लाइए निसा कलेक्शन व बुरखा हाउस पर। पता याद रखिए, नेहरू पार्क निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए सेल फोन नंबर है 9948953086 या फिर 9491785711 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। कांग्रेस के पार्लिमानी उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने निजामाबाद के कांग्रेसी कायदीन के हमरा मिनी टैंकमेंट किला पर पहुंचकर यहां पर वॉकिंग करने वाले वाकर से मुलाकात की और कांग्रेस के हक में इनको हमवार करने की मसाई की। इस मौके पर इनके हमरा सदर जिला कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी, सदर सिटी कांग्रेस के शुवेनु, सीनियर कायद एन रत्नाकर के अलावा
राम भोपाल और अखिलती कायदीन एजाज अहमद मसूद, अब्दुल बारी, मोहम्मद असद व दिगर मौजूद थे। जीवन रेड्डी ने कहा कि मुल्क के हालात के तनाजुर में बाशऊर रायदही की शदीद ज़रूरत है और कहा कि अब मुल्क में तंग नज़र हुकूमत का खात्मा इंतहाई लाजमी है, क्योंकि ये मुल्क की तरक्की व सालमियत के लिए लाजमी बात है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने रियासत तेलंगाना की तश्कील में कलीदी रूल अंजाम दिया। उन्होंने तयक़ुन दिलाया कि पार्लिमानी हल्के निज़ामाबाद के मसाइल की यकसुई के लिए वो अपने दीना तजुर्बे का इस्तेमाल करेंगे। बिलखसूस वाकर्स के मसाइल की यकसुई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। మన రఘునాథ్ ట్యాంక్బండ్ వాకర్స్ని కలుసుకోవడానికి నిజామాబాద్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి మన జీవన్ రెడ్డి అన్న గారు ఇక్కడికి రావడం చాలా సంతోషకరం. అలాగే చాలాసార్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఇది ఏళ్ల తరబడి దీని అభివృద్ధి పేరు మీద ఒక 7-8 సంవత్సరాలు పని నడిపించేసి మొదటగా 2 కోట్లతో స్టార్ట్ అయిన ఈ ప్రాజెక్టు తర్వాత 2.5 కోట్లు 3 కోట్లు పెంచుకుంటూ 22 కోట్ల రూపాయల వరకు పెంచడం జరిగింది. దీనిపైన కూడా పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి, షబ్బీర్ అలీ గారికి మరియు మహేష్ అన్న గారికి, మళ్ళీ మా జిల్లా అధ్యక్షుడు మానాల మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా దృష్టిలో చాలాసార్లు తేవడం జరిగింది. నిన్న దీని విషయం మాట్లాడితే అరే ఇక్కడ కూడా ఒక కాళేశ్వరం ఉన్నదా అని జీవనన్న గారు మరి పోదాం, ఏ టైంలో పోదాం అంటే పొద్దున పోతే వాకర్స్ కలుస్తారు, దాంతోపాటు ఇది కూడా చూసుకోవచ్చు అని చెప్తే వారు వచ్చిర్రు, సందర్శించి ఎంటైర్ రఘునాథ్ ట్యాంక్ని చూశారు. కాబట్టి వారిని ఇప్పుడు ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడమంటున్నాను. కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా ప్రకటింపబడ్డ తదుపరి ఈ గడిచిన 4 రోజుల నుండి ఏదైతుందో నిజామాబాద్ పట్టణంలో వివిధ ప్రాంతాలు పర్యటిస్తూ ముఖ్యంగా ఉదయం ఏదైతుందో వాకర్స్ అందరినీ కలుసుకోవాలనేటువంటి ఒక భావన తలంపుతోని అక్కడ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల మైదానమే కానీ, ఐటీఐ కళాశాల మైదానమే కానీ, కలెక్టరేట్ మైదానమే కానీ, ఈరోజు ముఖ్యంగా ఈ రఘునాథ్ ఆలయం సమీపంలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఈ చెరువును సందర్శిస్తే ఇక్కడ వాకర్స్ను కలుసుకునే అవకాశంతో పాటుగా ఇక్కడి పరిస్థితులను కూడా పరిశీలించాలని భావనతో ఉదయం రావడం జరిగింది. వాస్తవంగా వాకర్స్కి దీంతో ఇట్స్ రియల్లీ వెరీ ప్లెజెంట్ ప్లేస్. ఎందుకంటే ఈ చెరువు, ఈ వాతావరణం, పక్కన రిజర్వ్ ఫారెస్ట్, ఏ విధంగా చూసాక అనేది ఆరోగ్యానికి వాళ్ళ నడక అనేది ప్రధానంగా భావిస్తామో ఆ నడక కూడా ఏదైతుందో ఇలా అంటే స్వచ్ఛమైనటువంటి ఒక మనకు వాయువు పొందేటువంటి ఒక పరిసరాలు ఉంటే బాగుంటుంది. ఈ రఘునాథ్ ఆలయం ఇక్కడ దైవక్షేత్రం. మరి గతంలో ఏదైతుందో ఇది జైలుగా ఉన్నప్పుడు ఏదైతుందో పెద్ద దాశరథి గారు ఇందులో నిర్బంధింప చేయబడి వారు ఏదైతే తెలంగాణ గేయం మరి ఇక్కడ నుండే వారు రూపొందింప చేయటం అంటే ఈ ప్రాంతానికి ఉన్న ప్రత్యేకత తెలియజెప్తుందని చెప్పండి. మరి ఇటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో అంటే గత ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తదుపరి అంటే పారదర్శకంగా పాలన కొనసాగింపు చేయడానికి పాటుపడుతుందని చెప్పి భావించడం జరిగింది. కానీ ఆ పారదర్శకత అనేది ఇవాళ అవినీతికి తెరతీయడం నిజంగా దురదృష్టకరం అని చెప్పండి. మన రాష్ట్రం ఏమైపోయిందంటే ఒకప్పుడు 60,000 కోట్ల అప్పుతో ఉన్నటువంటి ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తదుపరి ఇవాళ ఏదైతుందో 7 లక్షల కోట్లకు చేరుకోవడం అని చెప్పంటారు. ఉద్యమ ఆకాంక్షలు నెరవేర్చబడలేకపోవటమే కాకుండా ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ దశాబ్ద కాలం తదుపరి 3వ పర్యాయం నిర్వహింపబడ్డ ఎన్నికల్లో ప్రజలు మార్పు కోరింది. 2 పర్యాయాలు ఏదైతుందో ఉద్యమ నాయకుడిగా